हाय एंड वेलकम स्टूडेंट, दिस इज गोपी संग। तो देखिए आज विविध प्रश्नावली नवीं का क्वेश्चन नंबर 11 हम देखने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन कि यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष 1,4 -5,4 -5, -3 और 1,-3 हो तो हमें चतुर्भुज का प्रकार बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। ये तीनों ये हमने मान लिया एक बार फॉर एग्जांपल ऐसा कोई चतुर्भुज है, एक शीर्ष 1,4, दूसरा ले लिया -5,4, ये मैं रफली ले रहा हूँ -5, -3, ग्राफिकली नहीं नोट कर रहा हूँ इनको, पर मान लिए ए बी सी और डी, ये आपके चार निर्देशांक है। इससे बताना होगा कि ये चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज का कौन सा टाइप है, वर्ग है, चतुर्भुज है, एक आयत है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसके लिए हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे, इसकी चारों भुजाएं निकालनी होगी, दो बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र से, और दोनों विकर्ण निकालने होंगे। तो देखिए हम मान लेंगे सबसे पहले, माना शीर्ष ए 1,4, बी -5,4, सी -5, और डी 1, किसी चतुर्भुज के शीर्ष है, किसी चतुर्भुज के शीर्ष है। इसे हम भुजा ए बी बी सी सी डी और ए डी निकालेंगे। सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसकी भुजा ए बी भुजा के लिए ए वाले मान x1 y1 के हो जाएंगे, बी वाले x2 y2 के हो जाएंगे। तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र। इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपके ए वाली वैल्यू हो जाएगी x1 y1 और b वाली हो जाएगी x2 y2। तो x2 - x1 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितनी है 4 - 4 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए -5 - 1 कितना हो गया, माइनस का 6, -5 और -1 कितना हो गया, माइनस का 6, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 में से 4 जाएगा 0 का स्क्वायर। तो आपकी कितना हो गया फिर -5 माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36, और 36 का कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद में ये कर दिया आपके ए बी भुजा बी सी भुजा। उसके बाद निकालेंगे हम भुजा बी सी, BC के लिए ये भी भुजा है, BC के लिए x2 - x1, ये BC के लिए ये x1 y1 हो जाएगा BC के लिए, और ये x2 y2। x2 - x1 -5 तो इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं -5 और ये वापस -5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 - 4 का होल स्क्वायर, -3 - 4 इसका -5 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 -7 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और 7 का स्क्वायर 49। तो ये होगी BC साइड आ गई आपकी सेम। उसके बाद तीसरी साइड निकालेंगे हम CD साइड, CD भुजा। CD भुजा के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2, -5 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, x2 - x1 1 - 5 एक बार 1 - 5, इसके लिए हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 -3 इसका होल स्क्वायर। तो देखिए हम क्या कर देंगे, -1 और माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 3 का स्क्वायर, 5 and 1 6 का स्क्वायर 36, और ये हो गया 0 का स्क्वायर 0। तो कितना हो गया 6। ये आ गई आपकी सीधी साइड, ए बी आ गई, बी सी आ गई, सी डी आ गई। अब निकालेंगे तथा ए डी भुजा, √x2 - x1 एडी के लिए ये x1 y1 x2 y2 राइट है।
तो x2 कितना है 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके -3 -4। 1 में से 1 0 जाएगा और -3 -4 कितना होगा -7 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 49। ये आ गया 7। ये आ गई एडी भुजा। ये आ गई आपकी चार भुजाएं। उसके बाद में दोनों विकर्ण भी निकालेंगे हम। विकर्ण AC, विकर्ण AC के लिए x1 होगा, ये x2 y2 हो जाएगा cy वैल्यू x2 फॉर्मूले में पुट कर दो x2 -x1। x2 कितना है -5 -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 -3 -4 इसका होल स्क्वायर। तो -6 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस माइनस का 7 का स्क्वायर। ये हो गया -6 का स्क्वायर 36 -7 का स्क्वायर 49। ये हो गया √85। ये विकर्ण AC आ गया। उसके बाद में विकर्ण BD एवं विकर्ण BD भी हम निकालेंगे। विकर्ण BD के लिए B वाली वैल्यू देखो, विकर्ण AC आ गया आपके √85 और विकर्ण BD निकालेंगे। विकर्ण BD के लिए x1 - x2 y2 तो कर देंगे x2 - x1 1 माइनस -5 1 माइनस -5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y -3 -4 इसका होल स्क्वायर। 1 माइनस प्लस 5 का स्क्वायर और -3 -4 -7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 -7 का स्क्वायर 49। ये हो गया √5। ये आ गई BD। तो देखो AB भुजा आ गई आपके 6, BC भुजा आ गई आपके 7, CD भुजा आ गई आपके 6 और AD भुजा आ गई 7 और विकर्ण AC √85 BD विकर्ण भी √85। अर्थात आमने सामने की भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर और विकर्ण भी बराबर। तो हम लिख देंगे चूंकि भुजा AB बराबर, AB भुजा के बराबर कौन सी है CD बराबर कितनी आई 6 तथा आपके भुजा आपके BC के बराबर में कौन सी AB वो कितनी आई 7 एवं विकर्ण AC इज इक्वल टू विकर्ण BD दोनों बाय √85। आमने सामने की भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर आ जाए तो वो किसके शीर्ष होते हैं? अतः ये शीर्ष एक आयत के शीर्ष होते हैं। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर नहीं आते तो समांतर चतुर्भुज होता और चारों भुजाएं बराबर होती तो आपके समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर होते थे, हम उसको वर्ग के शीर्ष कहेंगे। अतः ये आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर दोनों विकर्ण बराबर आ जाते हैं। दिए गए शीर्ष एक आयत के शीर्ष होंगे। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने थोड़ा स्पीडली बताया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले भी हम 3 या 4 कर चुके हैं। तो करना क्या है, यदि किसी चतुर्भुज के शीर्ष दे दें और पूछ लें कि ये एक कौन से चतुर्भुज के शीर्ष है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है। आपको इतना ही करना होता है कि उसकी चारों भुजाएं दो बिंदु के बीच की, दो बिंदु के मध्य दूरी सूत्र से आपको क्या करना है, चारों साइड और दोनों विकर्ण निकालने होते हैं। चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर आ जाते हैं तो वर्ग हो जाता है। चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर नहीं आ पाता है तो हम उसको समांतर चतुर्भुज कह देते हैं। और यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर आ जाते हैं उसको आयत कह सकते हैं। जैसा कि हमारे इसमें आया था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर आई और समभुज भुजाएं बराबर तथा दोनों विकर्ण बराबर आए तो ये आपके आयत हो गया। यदि ये समभुज भुजाएं बराबर विकर्ण बराबर नहीं भी आते तो हम उसको समांतर चतुर्भुज कह देते हैं। इसी प्रकार से करते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा जरूर है पर है क्वेश्चन इजी एकदम, क्योंकि 6 साइड निकालनी है। 6 क्वेश्चन हो गए, दो बिंदु के बीच की दूरी के 6 बार हमने दो बिंदु के बीच की दूरी से 6 दूरियां निकाली है। उससे हमने पता लगा लिया कि ये एक आयत के शीर्ष होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बिंदु -2, 0, 2, 0, 2, 2, 0,4 और -2,2 को क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो इसको समतल पर हमें बिंदु को दर्शाना है, डिनोट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स अक्ष और ये ले लेंगे हमारा वाई अक्ष। ये वाई डैश
इधर ये एक्स बेस। अब देखिए इसमें निश्चित पैमाना भी लेना होता है आपको। ग्राफ में लेंगे तो हम 1/खाना बराबर 1 इकाई समथिंग दे देंगे, या लगभग 1 सेंटीमीटर ले लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, लगभग 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ऐसा कुछ लिख देंगे हम। तो हमें यहाँ 1 सेंटीमीटर छोड़ के 2 1 सेंटीमीटर छोड़ के 3 4 5 6 इस प्रकार से नोट कर देंगे। इधर प्लस में आएगा 1 2 3 4 5 6, इधर आएगा आपकी -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, इधर नीचे ले लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार से आगे ले लेंगे और ये मूल बिंदु हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले बिंदु देखना है -2, x का मान भुज -2 और कोटि 0, और कोटि 0 y का मान 0 कहां पर होता है, x अक्ष पर होता है, -2,0 ये बिंदु आपका -2,0 उसके बाद में 2,0 वापस x का 2 और y का 0 ये रहा 2,0, इसको b बोल दिया। उसके बाद में c 2,2, ये 2 x का 2 y का 2 सॉरी x का 2 और y का 2 ये रहा 2,2, ये आ गया c की वैल्यू। उसके बाद d का डिनोट करेंगे 0, x का 0 y x पे होगा और कोमा 4 आएगा 0,4, ये हो गया d। उसके बाद में e वापस -2, x का -2 y का 2 ये रहा -2, x का -2 y का 2, ये हो गया e बिंदु। अब बोल रहा है इनको क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति, a को b से मिलाएंगे सबसे पहले, ये बिंदु ये रहा, a को b से, b को c से, c को d से, d को e से और e को वापस d से, तो ये कौन सी आकृति प्राप्त हुई, पंचभुज। हम लिख देंगे अतः बिंदु a b c d व e को क्रम से मिलाने पर एक पंचभुजाकार आकृति प्राप्त होती है। ये था, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12, कुछ नहीं करना है, समतल पर बिंदु दर्शाने हैं, उनको क्रम से मिलाना है। क्रम से मिलाने पर आपके 5 साइड होगी, 1 2 3 4 5, 5 साइड होगी तो पंचभुज आकृति होगी, पंचभुजाकार आकृति हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, बिंदु 1,2 और 6,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3,4 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए हम लिख देंगे, माना बिंदु A 1,2 और B 6,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 3,4 M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, 2 के अनुपात में विभाजित करता है। माना बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P है जो M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाए थे आपको अंतःविभाजन सूत्र से, और मैंने कहा था अंतःविभाजन भी लगा सकते हैं, बाह्य विभाजन भी लगा सकते हैं, परंतु हम अंतःविभाजन ही लगाते हैं। और उसमें आपको आपकी ये वैल्यू होती है रेखाखंड के सीधे x1 y1 और x2 y2 कहलाएंगे, और जो विभाजित करेगा बिंदु वो सीधे वैल्यू होगी x और y की। मैंने कहा जिसकी वैल्यू दे रखी है वो फॉर्मूला लगाना होता है। हमारे यहाँ पर x की भी है y की भी है, कोई सा लगा दो, एक लगा दो दोनों में से। तो x लगा देंगे, क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 इज इक्वल टू m1 हमें फाइंड आउट करनी है, x2 कितना है 6 प्लस m2 भी हमें चाहिए इंटू x1 कितना है आपका 1 अपॉन m1 प्लस m2 हमें फाइंड आउट करना है।
अब देखिए 3 इक्वल टू 6 और m1 6m1 प्लस m1 m2 और 1 का m2 अपॉन m1 प्लस m2। वज्र गुणा कर दो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणन से। तो देखिएगा वज्र गुणा करेंगे तो 6m1 का m6m1 प्लस m2 का 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, और 3 का करेंगे m1 प्लस m2 से तो हो जाएगा 3m1 प्लस 3m2, अलग हो जाएगा 3m1 प्लस 3m2। m1 एक साइड कर दो, m2 एक साइड कर दो, 6m1 प्लस का 3m1 इधर आएगा तो माइनस 3m2, 3m2 और प्लस का m2 है उधर आएगा तो माइनस का m2। तो 6m1 में से 3m1 जाएगा, क्या बचेगा 3m1 इक्वल टू 3m2 में से m2 जाएगा 2m2। तो m1 ये m2 आपके मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में इक्वल टू 2, ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आता है अभिष्ट अनुपात 2:3 होगा। यदि ये अनुपात आपका माइनस में आता तो यहाँ पर अंत विभाजन का सूत्र होता है, माइनस आता तो यहाँ बाह्य विभाजन लिख देते हैं हम। अंत विभाजन आया प्लस में आया, इसका मतलब इसमें अंत विभाजन ही था। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था आपका। यहाँ अगर इसको हम y से करेंगे तो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी, यही वैल्यू आएगी अनुपात। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 आसान सा क्वेश्चन है। किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष -5 -4 और -3 है। दो सम्मुख शीर्ष देते हैं, जैसे एक वर्ग है, ये कह दिया उसने एक वर्ग है। दो शीर्ष देते हैं, जैसे एक शीर्ष है 5 -4, दूसरा है -3 सम्मुख शीर्ष चाहिए, ये दोनों मान लो, चाहिए दोनों मान लो। मान लिया a b c d आपका वर्ग था, इसका विकर्ण शीर्ष a और c दे रखा है, तो विकर्ण की लंबाई अर्थात ac दूरी ज्ञात करनी। दो बिंदु के बीच की दूरी से इसको x1 y1 कह देना और इसको x2 y2 कह देना। अब मान लीजिए माना वर्ग a b c d के सम्मुख शीर्ष a 5, -4 और b -3, है। सॉरी सी, ए और सी सम्मुख शीर्ष दे रखे हैं, ए और सी मान लो, चाहे बी और डी मान लो। इसलिए विकर्ण AC दूरी, विकर्ण AC निकालना है हमें। विकर्ण AC की लंबाई या विकर्ण AC दूरी सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, दो बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र से ही हम निकालेंगे। तो कर दो सबसे पहले x2 - x1 -3 -5 -3 माइनस फॉर्मूले वाला और x1 की वैल्यू 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 2 -4, तो बड़े कोष्ठक में लिख देते हैं हम 2 माइनस ये फॉर्मूले वाला और वापस माइनस को, इसलिए इसको छोटे से कोष्ठक में लिख देंगे और स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो -3 -5 कितना हो गया -8, -8 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और 8 का स्क्वायर 64, 2 4 6 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो गया √100, जिसका 10 ये गया। अतः लिख देंगे लास्ट में, अतः विकर्ण AC की लंबाई कितनी होगी, 10 इकाई होगी या 10 मात्रक होगी। मतलब मात्रक हमें नहीं दे रखा है। ये आ गया आपके एकदम आसान क्वेश्चन था। विकर्ण दे रखे हैं आमने सामने के, दो शीर्ष दे रखे हैं, तो विकर्ण उनके बीच की दूरी विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 और